हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग है ये स्पेशल रीडिंग है आप लोगों के लिए 7-7 पोर्टल को लेकर। इसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स कैंडल वैक्स के जरिए। लेकिन शुरू करने से पहले 7-7 पोर्टल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। ये 7-7 का पोर्टल आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट लाएगा या आपके मूड पे, आपके बर्ताव में बेसिकली क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये 7-7 पोर्टल आप लोगों के लिए इंट्यूटिव होने वाला है। काफ़ी इंट्यूशन आपकी बढ़ जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है डीप एनालिसिस करना शुरू करेंगे। ये वो टाइम है जहाँ पर आपको अंदर से बहुत सी चीज़ें महसूस होना शुरू होंगी। एक कॉलिंग आ सकती है, ठीक है? ये वो टाइम है जहाँ पर आपको बहुत से सवाल अगर अभी तक परेशान कर रहे थे तो वहाँ क्लैरिटी मिल सकती है। यदि अगर आप लोग अभी तक उलझे हुए थे इस सवाल में कि मैं अपने रिलेशनशिप में रहूँ, मूव ऑन कर लूँ या यहाँ पर कुछ फ्यूचर होगा, नहीं होगा, तो आपकी इस टाइम फ्रेम में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करने वाली है। साथ ही किसी व्यक्ति को लेकर अगर आप डाउटफुल थे कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसके साथ बात कर रहे हैं, कहीं वो किसी और के साथ अफेयर में तो नहीं है, तो वहाँ भी क्लैरिटी मिलेगी। ये क्लैरिटी बेसिकली कहाँ आएगी? क्या ये सिर्फ आपको लव लाइफ में मिलेगी या आपके करियर में भी ये देखने को मिलेगा? करियर में हो, हेल्थ में हो, लव लाइफ में हो, ओवरऑल सभी चीज़ों में आपकी इंट्यूशन अब आप लोगों से बात करेगी। ये इंट्यूशन बेसिकली आपसे बात कैसे करने वाली है? बात आपके अंतर मन से करेगी। आप बैठे रहेंगे और अचानक से आपको कोई ना कोई अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, जहाँ पर आपको लगेगा जैसे कि आपको किसी सवाल का जवाब मिल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत लंबे समय से परेशान हैं, जॉब स्विच करें, नहीं करें, अचानक से नींद से उठ रहे हैं, सडनली आपको जैसे अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है या किसी व्यक्ति की जिसको आप खास मानते हैं उसकी आवाज़ अपने कानों में गूंजती महसूस होगी और आप फील करेंगे जैसे कि आपको आपके सवालों को जवाब मिल गया। ठीक है, क्लैरिटी मिल जाएगी, जॉब स्विच कर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। क्या इस क्लैरिटी को अनदेखा करना चाहिए या मन का भरम समझना चाहिए? नहीं, मन का भरम नहीं होगा, ये बेसिकली आपके लिए यूनिवर्स की कॉलिंग होगी जहाँ पर आपको एक पाथ मिलता हुआ नज़र आएगा। अब पाथ से मुझे एक और चीज़ याद आई, ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पर आप सडनली अपनी लाइफ पर्पस को लेकर, अपनी लाइफ पाथ को लेकर बड़े ज़्यादा क्यूरियस हो जाएँगे। आप जानने लगेंगे अपने लाइफ पर्पस के बारे में। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आपको लगेगा कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को फॉलो करूँ। इसे जानने की कोशिश रहेगी, इसे स्टडी करेंगे और इसे फॉलो भी करेंगे। ये टाइम फ्रेम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अच्छी लगेंगी, योगा अच्छी लगेगी, प्लांट्स से प्यार हो जाएगा। जो प्लांट्स वगैरह है घर में पौधे वगैरह बढ़ा सकते हैं, ये भी चांसेस हैं। थोड़ा सा लेजीनेस आएगा, लेजीनेस बिकॉज आप थोड़ा सा ज्यादा सोच विचार भी करेंगे, गहरे सोच विचार करते नजर आएंगे, डीप 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 थॉट्स। अब डीप थॉट्स यानी कि कैसे? जैसे कि क्या ये ईश्वर है, इस दुनिया में ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं? अगर भगवान है तो कहाँ है? भगवान है तो भगवान ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? अजीब अजीब बातें जो कल तक आपके दिमाग में आई भी नहीं, इस तरीके के थॉट्स आपको जो है अंदर से महसूस होंगे। ये टाइम फ्रेम आपके लिए काफी इंट्यूटिव होने वाला है। बट रिलेशनशिप में ये क्या इफेक्ट देने वाला है? देखो, 7 नंबर जो है ना वो केतु का नंबर है। तो 7 नंबर केतु जो है डिटैचमेंट सिखाता है। ये डिटैचमेंट इमोशन से भी होते हैं, हमारे रिलेशनशिप से भी होते हैं, चाहे मनी का भी अगर आपके अंदर ग्रीड हो तो वहां से भी डिटैच होने को कहते हैं। क्या इसका मतलब ये आपसे सब कुछ छीन लेगा? नहीं, ये बेसिकली आपको सिखाएगा कि आपको लाइफ में बैलेंस कैसे लाना है, कितना इन्वॉल्व होना है किसी भी रिश्ते में, कितना आपको जो है मनी के पीछे भागना है और कितना नहीं भागना है। ये वो टाइम होगा जहां पर आप अपने इनर बैलेंस पे ज्यादा काम करेंगे। मतलब अभी तक आप जिम भाग रहे थे अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो ये वो टाइम होगा जहाँ पर आपको फील होगा कि यार मेरे को जिम वगैरह करके जो बॉडी तो है वो तो बन जाएगी, पर्सनालिटी तो बन जाएगी, लेकिन मेरे इनर जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका क्या? तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे मन को शांति मिले। तो इस टाइम पे कई लोग मेडिटेशन भी शुरू करेंगे। बहुत से लोगों को मेडिटेशन बहुत पसंद आएगा, सडनली मेडिटेशन में इंटरेस्ट आएगा, तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। यहाँ पर इस टाइम पे आपको जो है नींद में अजीब अजीब ड्रीम्स भी आ सकते हैं। ये ड्रीम्स खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बट ये ड्रीम्स आपको फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस देते नजर आएंगे। कोई ना कोई आपको गाइडेंस या कोई ना कोई इंट्यूशन आपकी नींद में भी यानी कि सपनों में भी एक्टिव होगी। इस टाइम फ्रेम में छिपकली का दिखना या लाइक सांप का दिखना बहुत नॉर्मल सी बात होगी। अगर आपको सांप दिख रहे हैं, छिपकली दिख रहे हैं, नींद में दिख रहे हैं या सामने दिख रहे हैं, तो आप इस बात से परेशान ना हो, ये आपके लिए शुभ संकेत ही है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में आपकी इंट्यूशन एक्टिव हो गया, आपकी बॉडी को लेकर भी आप अभी इनर कॉन्फ्लिक्ट को भी लेकर बहुत क्लैरिटी महसूस करेंगे। लेकिन ये रिलेशनशिप पे क्या वर्क करेगा? रिलेशनशिप में ये आपको कंप्लीटली अपने इमोशन से डिटैच करेगा। यानी कि पार्टनर को लेकर अगर अभी तक आप बहुत ज्यादा चिंताएं कर रहे थे, बात करेंगे नहीं करेंगे, नो कांटेक्ट चल रहा है, लंबे टाइम से सेपरेशन शुरू हो चुकी है, तो ये वो समय होगा जहां पर आप जो है उनको लेकर चिंताएं करना बंद कर देंगे। सडनली आपको लगेगा
कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। अच्छा, इस टाइम पे आप किसी टैरो रीडर को भी अप्रोच करेंगे, किसी पंडित को भी अप्रोच करेंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करेंगे एक क्लैरिटी लेने के लिए। स्पेशली मंथ के स्टार्ट में ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप ये क्लैरिटी लेंगे किसी से और उस क्लैरिटी पे आप काम करेंगे। जो भी क्लैरिटी आपको मिलेगी, जिस भी व्यक्ति पे आपका भरोसा है, उससे आप ये क्लैरिटी लेंगे, पूरे सॉल्यूशन या अपने सवालों के जवाब लेंगे, या हो सकता है ये आपकी इनर कॉलिंग होगी। जिसके बाद आप पूरा मंथ अपने इमोशन से डिटैच हो जाएंगे। लाइक वो जो लव वाला ऑब्सेशन है, पागलपन है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, वो खत्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा अपसेट होंगे लेकिन कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आपको लगेगा कि मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ जिसका कोई स्कोप ही नहीं, जिसमें कुछ होना ही नहीं, और बिना वजह मैंने अपने दिमाग को, अपने मन को परेशान कर रखा है। तो बहुत सारी सेल्फ रियलाइजेशंस होने वाली हैं इस टाइम पे। आप अगर अभी तक किसी को चेस कर रहे थे, किसी के पीछे दौड़ रहे थे, तो वो चेजिंग एनर्जी भी बंद हो जाएगी। सडनली आप किसी को चेस करना बंद कर देंगे और अपने आप में ही खुश रहना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इन कांटेक्ट में हैं, अफेयर में हैं, तो आप अपने पार्टनर की ज़रा सी बातों को निग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में पार्टनर 10 गलतियाँ करेंगे, आप उसे नोट डाउन भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नोट नहीं करेंगे, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करेंगे और उनके सामने स्माइल करेंगे। इसका रीज़न क्या है? बेसिकली आप ये समझ गए हैं कि आप उनको नहीं बदल सकते। आप ये सोचेंगे कि ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन गलत थी, अभी से मुझे इस इंसान पर भरोसा नहीं करना या एक्सपेक्ट नहीं करना, बट आप अपना प्यार कम नहीं करेंगे। आप उनके साथ व्यवहार बनाए रखेंगे, लेकिन आगे से जहाँ पर भी रिश्ते में गलती हुई है, उस गलती को ना दोहराया जा सके। जैसे कि आपने अगर उम्मीद की और हर्ट हुए हैं, तो अब आप उनसे उम्मीदें नहीं रखेंगे। इसे कहते हैं डिटैचमेंट। बेसिकली आप डिटैच हो जाएंगे। हाँ, ये वो समय है जहाँ पर आपको सत्संग अच्छा लग सकता है, भजन अच्छे लगेंगे, मंदिर प्यारे लगेंगे, मंदिरों में आपका जो है विजिट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम फ्रेम में कई लोग, कई लोग जो हैं, इवन संन्यास लेने तक की इच्छा रखेंगे। ये वो समय हो सकता है जिसमें बहुत से लोग जो है मैरिज वैरिज से भी दूर भागेंगे कि ना बाबा शादी भी नहीं करनी, शादी वादी से दूर ही रहो। बेसिकली ये टाइम डिटैचमेंट का है, जहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि खुद पर फोकस करो, खुद पर ध्यान दो। और खुद पर फोकस करने का मतलब आउटर सेल्फ नहीं होगा, बॉडी नहीं होगी, आपके अंदर की सोल होगी, जिसे आप क्लेंस करने में लग जाएंगे। हाँ, ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा पेनफुल होगा, जिन्हें बहुत ज्यादा क्राउडेड लोगों के बीच में सोशलाइज करने की आदत है, उन्हें थोड़ा सा बुरा लग सकता है। कुछ दिन लगेगा, थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं उस पाथ को फॉलो करेंगे। ठीक है, जीवन उद्देश्य पे भी बहुत ज्यादा काम करने के चांसेस हैं आप लोगों के, अगर अभी तक आप अपना पर्पस फॉलो नहीं कर रहे थे। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये बात तो तय है कि आप अपने जीवन उद्देश्य को समझने पर ज्यादा ध्यान देंगे और उस काम को फॉलो भी करेंगे। ठीक है, इस टाइम पे किस रेमेडी को सबसे ज्यादा फॉलो करना चाहिए? इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अकेले रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा खुद के साथ समय बिताने की जरूरत है। अकेले रहना, कुछ लिखते रहना, अपनी मन की बातें लिखते रहना, उससे भी आपको बेटर फील होगा। इस समय आपको नजर लगने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए काला धागा पहनना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा। स्पेशली लेफ्ट हैंड में अगर आप पहनते हैं तो बहुत फायदेमंद होगा। सैटरडे के दिन नजर बहुत लग सकती है। अगर स्पेशली खुद आप 7 नंबर के हैं तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि यस, आपको काला धागा पहनना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी जो बहुत पॉजिटिव भी होगी आपके लिए, इस टाइम पे आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी लोगों से। बहुत लोग इज्जत करेंगे, बहुत लोग ये चाहेंगे कि आप उनके साथ समय बिताएं, बहुत लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे, क्योंकि अब आप बातें इतनी डीपर लेवल के, इतने नॉलेजेबल लेवल की बातें करेंगे ना कि लोगों को लगेगा कि और बताओ, मुझे और सुनना है, और सुनाओ। लाइक आप में इंटरेस्ट आ सकता है। लेकिन क्या आपका उन सब में इंटरेस्ट आएगा? नहीं, आप सबसे थोड़ा डिटैच ही रहना पसंद करेंगे, जितना जरूरी है उतना बात करेंगे। ठीक है, सो उपाय के तौर पे मेडिटेशन, ज्यादा से ज्यादा अकेले बैठना ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। काला धागा जरूर पहने, नजर लगने के चांसेस है। ये इफेक्ट कितने दिन तक देखने को मिलेगा? 7/7 पोर्टल के दौरान, शुरुआत होने के दौरान 7/7 का पोर्टल शुरू होगा जुलाई के महीने में, यानी कि 7वां महीना और 7 तारीख। ठीक है, तभी से ये जो है समय शुरू हो जाएगा और तब से लेकर 20 दिन तक वैलिड रहेगा। 20 दिन तक आपके ऊपर इसके इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप में भी इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, कंप्लीटली सिंगल है तो ये सोच लो कि शादी वादी की कहीं बात चल रही है तो बहुत उलझोगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे। और अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टाइम है, आप बहुत जल्द बाद में डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा महीना आइसोलेशन वाला महीना होगा। ये वो महीना होगा जहाँ पर आप अपने सेल्फ के साथ एंजॉय बहुत करेंगे। आप समझ लो कि आपने कई बार रील्स में देखा होगा, एक पिज्जा मंगाया है, नेटफ्लिक्स पर फ्रेंड्स देख रहे हैं या कोई सीरीज देख रहे हैं,
या कई बार आप कॉफी पी रहे हैं अकेले, बस अपनी टीवी एंजॉय कर रहे हैं, ये वो समय होगा जहां पर आप अपने सेल्फ के साथ बहुत समय बिताएंगे। एक इम्पॉर्टेंट टिप और दूंगी, ध्यान रखना इस टाइम पे ना आपको गेम्स का एडिक्शन बहुत बढ़ सकता है। गेम्स वगैरह खेलने का एडिक्शन बढ़ सकता है। गेम्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि रमी हो, किसी भी तरीके के गेम्स में आपका एडिक्शन बढ़ सकता है। आपको लग सकता है ये भी खेले वो भी खेले, और ड्रिंकिंग की हैबिट बढ़ाना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इस टाइम पे आपको ड्रिंकिंग की हैबिट, अगर वीड या ड्रिंकिंग या कुछ भी बुरी आदतें हैं, उसे थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि बढ़ाने का मन बहुत करेगा, साधना में जाने का मन बहुत करेगा, तो हो सकता है उटपटांग चीजें करना शुरू कर दें, तो इसे अवॉइड करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रीडिंग शुरू कर रहे हैं आपके पार्टनर की, और देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये स्पेशली नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आगे इस रिश्ते में क्या उम्मीद की जा सकती है। क्या 7-7 पोर्टल यूनियन की तरफ ले जाएगा? देखो, मैं सिंपल सी बात एक तो आप लोगों को क्लियर कर ही देती हूँ, 7-7 पोर्टल यूनियन की तरफ नहीं लाता, बल्कि डिटैच कर देता है। इस टाइम पे स्पेस आती है रिलेशनशिप में, गैप आता है, दोनों ही लोग अपनी अपनी दुनिया में अपने आप में खुश रहना शुरू कर देते हैं। ये वो समय होता है जहां पर आप चेज नहीं करते। स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए कह रही हूँ, आप एक दूसरे को चेज नहीं करते, आप एक दूसरे के लिए अपने आप पर काम करते हो, आप अपने आप को बेहतर बनाते हो, वो अपने आप को बेहतर बनाते हैं। तो ये वो समय होता है जिसे हम यूनियन का टाइम कभी नहीं कह सकते, ये टाइम है उल्टा डिटैचमेंट का। तो अगर स्पेशली आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, किसी भी प्रकार का अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि बातचीत कम हो जाएगी, अचानक अपने अपने में खुश रहना शुरू करोगे। लेकिन जैसे कि कहा, सब टेम्पररी इफेक्ट्स है, बाद में धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होगी। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं हम आगे आपके पार्टनर की रीडिंग, और देखते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आगे क्या उम्मीदें की जा सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए देखते हैं डीप फीलिंग्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए 7-7 पोर्टल में उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। आपके पार्टनर खुद को बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड है, डिस्टर्ब है। अब डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रहे का मतलब ये है कि ये व्यक्ति खुद ही बहुत नेगेटिव माइंडसेट लेकर बैठे हैं, नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है इनके अंदर। जैसे किसी बात की निराशा, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, कभी कभी हम किसी से उम्मीदें रखते हैं और वो उम्मीदें खरी नहीं उतरती जैसी हम चाहते हैं, तो वैसी वाली डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है। जैसे आपके पार्टनर ना थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हैं जैसे कि, या सोच रही हैं जैसे कि यार मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी होगा, या लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, किसी बात को लेकर परेशान है। कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। बेसिकली उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं खुद ही उस चीज़ के लिए दोषी है। इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बेसिकली इनकी लाइफ में कोई इश्यूज हैं जो पर्सनली ये फेस कर रहे हैं, और इसके वजह से इन्हें लग रहा है कि ये जो भी हो रहा है इनकी अपनी वजह से हो रहा है, इन्होंने ही ज़्यादा गलतियां करी हैं, इसके वजह से ये सारी सिचुएशन हो रही है। अपसेट है बहुत आपके पार्टनर, बहुत अपसेट है, बहुत लो फील कर रहे हैं। जैसे ना बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, पर क्लैरिटी नहीं है इनके अंदर, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। बहुत सी चीज़ें हैं जो ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, जैसे अकेले बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, थोड़ी-सी काइंड ऑफ आइसोलेशन की एनर्जी है आपके पार्टनर की। आइसोलेशन यानी कि अकेले ज़्यादा बैठना, लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सोच-विचार बहुत चल रहे हैं। काम में थोड़ा मन नहीं है इनका, मतलब ऐसा लग रहा है ध्यान कम है इनका, काम में मन नहीं लग रहा है, सोच-सोच ज़्यादा कर रहे हैं या कर रही हैं। पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करें इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कुछ आपसे जुड़ा हुआ है बेसिकली। आपके पार्टनर को लगता है कि वो अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन अब तक लेते आए ना, वो डिसीजन सारे गलत साबित हुए हैं। लोगों पे भरोसा करना, लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना, ये कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं, और अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने लोगों को पहचानने में गलती करी है। इसके वजह से नहीं, थोड़े से अपसेट है, और ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। शायद इन्होंने आपकी बात ना मानते हुए किसी और पे इतना भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से अब ये बहुत अपसेट है इस चीज़ को लेकर कि यार मैंने भरोसा ही क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था इस बात को, लाइक लाइक काश मैंने सही इंसान पे भरोसा किया होता, ऐसी एनर्जी है।
इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनको आपकी बददुआ लगी है या इनको इनका कर्मा मिला है बेसिकली। पता नहीं क्यों कर्मा की एनर्जी ब्लैक कैट दिखाई दे रही है, काली बिल्ली। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इनको लग रहा है कि इनके साथ जो भी हो रहा है वो इनको आपकी बददुआ लग गई है, या तो इन्होंने जो किया है उसके वजह से इन्होंने आपको रुलाया है, तो आज ये जो है कर्मा फेस कर रहे हैं। बेसिकली इन्हें लग रहा है इनकी लाइफ में डार्क एनर्जी आ गई है, कहीं न कहीं से ये खुश थे, सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन सडनली सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। यूनिवर्स मुझे बताएँ इतना नेगेटिव माइंडसेट क्यों हो गया इनका? आपके पार्टनर का पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम ही ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनका लाइक एक साथ ना सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं इनकी लाइफ में। थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं। फैमिली में भी इन्हें लोग लग रहा है कि थोड़े से मतलबी हो गए हैं, लोग इन्हें समझ नहीं रहे हैं। और जिस न्यू पर्सन से किसी से बात कर रहे थे, लाइक काइंड ऑफ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, समझो फ्रेंड्स वगैरह से, तो उनके साथ भी कुछ खास बन नहीं रही है, उनके साथ भी खास खुश नहीं है। तो एक एम्प्टी स्पेस हो गई है इनकी लाइफ में, और मानो ये अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, और इन्हें इनके मन में वो थॉट आ चुका है कि लाइक ये लोनलीनेस का कारण मैं ही हूँ। ना मैंने लोगों पे भरोसा किया होता, ना मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी होती। और ऐसे में इनको ऐसा लग रहा है कि इनको इनके साथ जो भी हो रहा है, ये इन्होंने जो आपको परेशान किया इसके लिए हो रहा है। इन्होंने आपको रुलाया, आपको हर्ट किया। कहीं न कहीं इसकी वजह से आज इनकी लाइफ में ये सारे इश्यूज़ आ गए। ये गिल्टी फील कर रहे हैं बेसिकली, आपको लेकर किसी बात को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं। इनका मन बहुत है कि ये आपको अप्रोच करें, या जैसे कि ये आपसे कहें कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसे भूल कर एक नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन बहुत गिल्टी फ़ील कर रहे हैं और बहुत लो फ़ील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये आपके सामने आए या आपसे बात करे तो इमोशनल हो जाएँगे, या ये अपने आप को लाइक कमज़ोर दिखा देंगे आपके सामने, जो सही नहीं है। लाइक गलत हो जाएगा अगर ये इस तरह से ये बिहेव करे, गलत हो जाएगा अगर ये अपने आप को इतना कमज़ोर दिखा दें। लाइक आपको लगेगा कि अच्छा ये ड्रामे कर रहे हैं, अब एक्टिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये नहीं चाहते कि आपको पता चले। इसलिए ये आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर इस टाइम पे इन्होंने आपसे रोकर बोल दिया या इमोशनल हो गए ना ज़रा-सा भी, तो आपको ये लगेगा अच्छा अब शुरू हो गई एक्टिंग, ये तो ड्रामे कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इन्हें अच्छे से पता है आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपके पार्टनर को अपने किए गए डिसीजंस पे कुछ लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें वो बहुत अपसेट फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, और आप कुछ नए डिसीजन लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की करना चाहते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को बदलना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो खुद को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनमें बहुत सारे माइनस पॉइंट्स हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, गलत है, जिसकी वजह से आज वो भुगत रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा भी लग रहा है कि किसी पे भरोसा करके इन्होंने पैसे दिए थे, उस इंसान ने भी चीट किया है। किसी ने किसी को पैसे दिए, वो इंसान ने भी धोखा दे दिया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके पार्टनर के अराउंड दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस उनकी लाइफ में इतना नहीं है जितना वो उन्होंने सोच-सोच के उसे क्रिएट किया हुआ है। आपके पार्टनर थोड़ा फ्री होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फ्री होकर अपने लाइफ को अपनी शर्तों से जीना चाहते हैं। पर कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि जैसे वो एक स्टक सिचुएशन में आ गए हैं। वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। चांसेस है आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है शायद, जहाँ पर वो हैप्पी नहीं है, जहाँ पर वो बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, अकेला फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद आप ही बेटर पर्सन थे, और आज जो भी उनके साथ हो रहा है, ये कर्मा है। शायद आपने उनको जाते वक़्त बोला भी था कि आप फेस करेंगे कर्मा, ये है, वो है। कोई आप ही की बात इनके दिमाग में बैठ गई है, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि आज इनकी लाइफ़ में जो भी हो रहा है, वो सब इसी की वजह से हो रहा है। नंबर 9 कंप्लीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्लीशन, कोई एक रिलेशनशिप इनका ब्रेक हो रहा है बेसिकली। इनका कोई एक रिलेशनशिप है जो बहुत बुरी तरह ब्रेक हो रहा है, जिसको लेकर ये बहुत डिस्टर्ब है, और ये कहीं न कहीं जो भी हो रहा है उसके बाद इनका ध्यान अब आप ही के ऊपर बार-बार जा रहा है। बार-बार इन्हें लग रहा है ये सब आपके वजह से ही हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं इनकी लाइफ में जो हो रहा है वो इन्होंने आपको कल तक दिया था। कल ये दुःख, ये तकलीफ़ें इन्होंने आपको दी थी। इसीलिए आज ये भुगत रहे हैं। इसलिए आज ये सफ़र कर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन इसकी वजह से। अब बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि शायद आपने ही जानकर कोई ऐसी हरकत की है, जिसकी वजह से आज ये बहुत परेशान है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि कर्मा दिख रहा है बट ब्लैक कैट दिख रही है, तो ये भी चांसेस है कि आपने कोई इविल एक्ट किया, आपने किसी को, घरवालों को या किसी को अप्रोच कर दिया, जिसकी वजह से ये एनर्जी दिख रही है, बिकॉज़ ये अपसेट है। इन्हें लग रहा है आज इनके जीवन में जो भी हो रहा है, लाइक सही लोगों का असली चेहरा इन्होंने देख लिया, और इन्हें लग रहा है कि अब ये जो है, लाइक होता है ना कि इनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ गए। तो अब ये ऐसे हो गए कि इनको लग रहा है कि अब मुझे खुद को चेंज करना है। अब मुझे स्पेशली
जो जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, जिस जिस चीज़ को लेकर मैं कमज़ोर था या कमज़ोरियाँ मेरे अंदर थी, मैं उसे चेंज कर दूँगा। अगर ये आपको लेकर बहुत एडिक्टेड थे तो उस एडिक्शन को कम करेंगे। किसी इंसान को लेकर एडिक्शन लाइक इमोशनल अगर थे, तो अब अपने इमोशंस को असाइड करके ये थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहेंगे। ये कहीं न कहीं बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचने की इच्छा रखते हुए नज़र आ रहे हैं। मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर को। मुझे डॉल्फिन दिखाई दे रही है बहुत प्यारी-सी। आपके पार्टनर कोई कोई नया वर्ज़न या नया अवतार बनने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो अब फ्री विल चाहते हैं, वो अपनी शर्तों से जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से रन करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अब तक उन्होंने सबका सोच लिया लेकिन अब वो अपने लिए जीना चाहते हैं। उन्हें फ्रीडम चाहिए बेसिकली, उन्हें स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। नंबर 9 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 1 रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। जो राशियाँ दिखी है, मिथुन राशि है, सिंह राशि है, कन्या है, मीन है, मकर है, कुंभ है, वृषभ है और वृश्चिक है। ये राशियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। आपके पार्टनर अपने किसी किए को लेकर शर्मिंदा है, अपने किसी किए को लेकर, और ये आप ही से जुड़ा हुआ है। इस रिश्ते को लेकर भी शर्मिंदा है, अपनी हरकतों को लेकर शर्मिंदा है। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा खुद से डिसअपॉइंटेड है। दूसरों से ज़्यादा वो खुद से अपसेट है कि यार मैंने ऐसा क्यों होने दिया, मुझे आइडिया था इस चीज़ का। जैसे कोई अंदर ना परेशान कर रहा है इनको बात, और ये कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीज़ इनको आपके नज़दीक ला रही है, नहीं। ये चीज़ इन्हें उल्टा आपसे दूर लेते चले जा रही है, यानी कि ये थॉट ना इनको आपसे दूर कर रहा है। इन्हें लग रहा है इनकी लाइफ में जो भी हुआ ये इन्होंने गलत फैसलों के चलते किया, यानी कि जल्दबाजी में रिलेशनशिप्स में जाना, आसानी से लोगों पर भरोसा कर देना, आसानी से लोगों से एक्सपेक्ट करना, इससे ये हर्ट हो गए। कहीं न कहीं कोई काली चाय पीता है क्या? पता नहीं क्यों मुझे ब्लैक टी दिखाई दे रही है। कोई पीता है तो यार ध्यान ज़्यादा देना, क्योंकि पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है ब्लैक टी, तो शायद आप पी रहे हैं। अचानक से ब्लैक कलर और ब्लैक टी साथ में दिखा है तो मेबी शायद, पता नहीं। एनीवेज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने हमेशा ये माना कि उन्हें लोगों की समझ है, पर आज उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उन्होंने लोगों को परखने में गलती कर दी, रिश्तों में जल्दी इन्वॉल्व हो गए, रिलेशन जल्दी ब्रेक भी किए, अपने डिसीजन इतने क्विक लिए, ज़्यादा सोचे-समझे नहीं। तो इन्हें लग रहा है कि अब ये जो है अपने आप में सफ़र कर रहे हैं। इस वक़्त उनके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपके लिए कोई जंप ले लेंगे या आपके लिए कुछ करने वाले हैं या करने वाली हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि इनकी तरफ से एक्शन आएगा, लेकिन हाँ, इनका मन बहुत उदास है और बहुत भावुक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ़ में जो भी हो रहा है ये इनके अपने किए का लाइक इनको फल मिला है। यहाँ पर पता नहीं क्यों बार-बार कर्मा की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि आपने जो कुछ इनको बोला है, ऐसी कोई बात इनके फिट बैठी है, इनको हो गई है, लाइक इसी बात को लेकर अपसेट है। अभी फ़िलहाल अप्रोच करने के ज़ोन में नहीं है, अभी फ़िलहाल खुद भी उनको मूड स्विंग्स होते हैं, लो फ़ील करते हैं। अभी उनका मन राज़ी नहीं है आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि इस वक़्त वो अपने आप को समय देना चाहते हैं, पहले खुद को सँभालना चाहते हैं। क्योंकि ये सिचुएशन अभी उनकी ऐसी है ना जहाँ पर अगर इन्होंने आपसे बात करी, लेट्स से तो लाइक ऐसा हो जाएगा ना कि बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल चीज़ें हो जाएँगी, और फिर इनको अपनी गलती भी माननी पड़ेगी। इन्हें मानना पड़ जाएगा कि हाँ, इन्होंने डिसीज़न्स गलत लिए, हाँ, इन्होंने ये गलत हुआ। लेकिन एक बात मैं समझा देती हूँ कि अगर आपने कोई एक्ट किया है, यहाँ पर 2 चीज़ें दिख रही हैं तो दोनों मैं बताऊँगी। अगर आपने ही कुछ किया है अपनी तरफ से, किसी को अप्रोच कर दिया या घर में इनके प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, तो ये याद रखना कि ये अब आपसे दूरी बनाना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस वक़्त अकेले रहना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं। इस वक़्त इन्हें लग रहा है कि इनके रिश्तों को लेकर इन्होंने हमेशा गलत डिसीज़न लिए हैं। जैसे किसी भरोसे की कमी की, यार मैंने गलत इंसान पे भरोसा कर दिया, काश मैंने नहीं किया होता। तो अगर ये आपने किया है तो येस, ये रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीज़न पर कि काश मैंने जल्दबाज़ी नहीं की होती रिलेशनशिप में जाने की। क्योंकि इस वक़्त ये अपने रिश्तों को लेकर डीप थॉट में चले गए हैं और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो भी किया आज उसका भुगतान इनको करना पड़ रहा है। कल का जो इनका डिसीजन, जो हैस्टी डिसीजन फास्ट-फास्ट लिया, भावुक होकर या एकदम से इमोशनल होकर, आज उसका ये जो है भुगतान करते चले जा रहे हैं। ऐसा इनके दिमाग में बैठ गई है बात। डेफिनिटली 7-7 पोर्टल का ही असर हुआ है इनके ऊपर। 7-7 पोर्टल में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, स्टार्टिंग अगर आपने मिस की है तो स्टार्टिंग जाके चेक करो। मैंने कहा था आइसोलेशन होती है, ये एक्सपेक्टेड ही होता है, यूनियन की जगह स्पेस आती है, रिलेशनशिप में गैप आता है। ये वो टाइम होता है जहाँ पर दोनों बैठ के अपनी-अपनी जगह ये सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हमें अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए, इस रिश्ते में मुझे क्या चाहिए, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आपके पार्टनर ऐसा है कि देखो यहाँ पर ऐसी एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है कि ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवलिंग के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, इनके दिमाग में ये चल रहा है। यहाँ पर नंबर 7 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आपके पार्टनर डीप थॉट्स में है लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। मिस करने पर अप्रोच नहीं करने वाले। फिलहाल आइसोलेशन की एनर्जी ज़्यादा है। फिलहाल इनके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर ये आपसे थोड़ा-सा आप समझो कि समय लेकर, गैप लेकर, अकेले बस बैठकर समझना चाहते हैं।
सब चीज़ें सोचना चाहते हैं, टाइम लेंगे हीलिंग के लिए। रोना भी है तो अकेले रोएंगे या रोएंगी, अपसेट होंगे, बहुत कुछ बिखर रहा है इनके जीवन से, कोई रिश्ता टूट रहा है जिसको लेकर ये बहुत लो फील कर रहे हैं, और जब हील हो जाएंगे तभी ही बात करने की कंडीशन में आएंगे। तो फिलहाल तो इनकी तरफ से मुझे कोई अप्रोच नहीं दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। यूनिवर्स बताए क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूरेनस, शिरॉन, देखो सडन चेंज आएगा, मैंने कहा था ना गैप आएगा। 7-7 पोर्टल है, 7-7 पोर्टल में होता ही है, गैप आ ही जाता है। एक रिलेशनशिप में स्पेस आती है, रिलेशनशिप चल रहा था तो गैप आती, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो और डिस्टेंस बढ़ जाएंगे, ऐसी सिचुएशन होगी ही। क्योंकि ये टाइम जो है ना अवेकनिंग का टाइम है, एनलाइटमेंट का टाइम है। ये वो टाइम है जहाँ पर आप बहुत सी चीजें रियलाइज करेंगे, आप भी और आपके पार्टनर भी। बहुत सी ऐसी ऐसी चीजों का एहसास होगा जो कल तक नहीं हुआ भाई। ऐसा अपने अंदर की गलतियां भी दिखेंगी, अपने अंदर का रॉन्ग और राइट पर्सन भी दिखेगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इनको दिखेगा, आपको भी दिखेगा। आप कहाँ गलत होते, कहाँ एग्रेसिव हो जाते, कहाँ आप इमोशनल होते, कहाँ ओवर गिवर होते, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जिसको आप करेक्ट करते हुए दिखेंगे। इन कुछ दिनों में आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करेंगे, ठीक है। शिरॉन की एनर्जी, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। ये वो समय होगा जहाँ पर आप हीलिंग ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, खुद को हील कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खुद को टाइम देंगे। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आप इमोशनली खुद को समझने की कोशिश करेंगे। इस समय आप बहुत ज्यादा अपने आप को वक्त देंगे, ऐसी एनर्जी जरूर दिख रही है। वक्त देने से ज्यादा हीलिंग करेंगे। हीलिंग यानी कि एंजाइटी बार बार फील हो रही थी, डिप्रेस फील हो रहे हैं, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि वो लर्निंग पीरियड होगा जहाँ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, अपने आप के बारे में भी, हीलिंग मेथड के बारे में भी। और ये हीलिंग आपकी लाइफ में आपको आगे तक और स्ट्रॉन्गर बनाए रखने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।